हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस राय के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो ये ब्लॉग ना प्लीज़ जो भी मेरे सब्सक्राइबर है जो भी और जो मुझे पसंद करते हैं वो तो बिल्कुल ही देखना आप एंड तक, और जो नहीं पसंद करते हैं ना, जो जिन्होंने आज तक मुझे बिना जाने जज किया है, जिनको कोई अधिकार नहीं था जज करने का, जिन्होंने उंगलियां उठाई है, वो तो बिल्कुल ही आप एंड तक जरूर देखना। और मुझे पता है जिस हद तक आपने गंदे कमेंट किए हैं ना, उसके हिसाब से मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है ऊपर वाले भी आपको अगर ये चीज़ के लिए समझाए ना तो आप नहीं समझोगे। क्योंकि ये जो आपने जो कमेंट किया है ना, इतने गंदे गंदे जो कमेंट करते हो मेरे वीडियोस में, तो मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि आपके परवरिश में ऐसा था या कुछ नहीं। मुझे नहीं लगता किसी के भी पेरेंट्स, चाहे वो कोई भी इंसान हो, बोला था ना एक जानवर भी अपने बच्चे को गलत रास्ते या गलत चीज़ें के लिए बढ़ावा नहीं देगा। तो हम तो इंसान हैं। तो मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई भी ऐसे माँ बाप होंगे जो बोलेंगे कि जा बच्चा किसी की माँ बेटी बहन पे उंगली जाके उठा के आ, है ना। तो जो ये वैसे लोग हैं जो पढ़े लिखे होंगे तो पढ़ लिख कर हम पढ़, और जो नहीं पढ़े लिखे होंगे उनका तो बोल ही नहीं सकते हम, है ना। होता ना दिमाग में कचरा, आप कितना भी उसके सामने उसके घर के भी लोग होंगे, मुझे नहीं लगता वो इंसान, बोलता है ना मानसिक रोग, वो इंसान को मैं वही बोलूँगी, मानसिकता रोग। जिसके अंदर कचरा भरा रहता है ना, वो कभी, बोला जाता है ना कि आप हर चीज़ की इलाज हो सकती है, लेकिन एक सबका जिसके मन में गंदगी भरी रहती है ना, वो खुद खुद के सिवा किसी को अच्छा नहीं बोल सकता, और वो खुद सबसे खराब होता है इस दुनिया में, मैं ये भी बोलूँगी। लेकिन उस इंसान को लगता है कि मैं ही अच्छा हूँ, बाकी सब खराब है। मैं देखो, आज ये लंबा वीडियो कितना होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ना इस वीडियो में बहुत कुछ अपने दिल की बातें हैं जो बताना चाहती हूँ, इसलिए मैंने अपने हस्बैंड को इस ब्लॉग में नहीं लिया है। और मेरा घर भी खाली है, बच्चा है, बुग्गू है, वो सोया हुआ है, और मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती थी ये ब्लॉग में बिल्कुल जब घर पे अकेले रहूँ तभी मैं शूट कर पाऊँ, ताकि मेरे जो भी दिल में बातें हैं मैं आप लोगों को बता सकूँ, ठीक है। तो आपने जो थंबनेल देखा उसकी एक सच्चाई में बताना चाहती हूँ। प्लीज़ वो थंबनेल देख के भी मुझे जज मत करना, इसलिए बोल रही हूँ वीडियो इन तक जरूर देखना। अभी मैंने एक हिंदू लड़के से शादी किया, राइट। तो कुछ ऐसे इंसान थे जिन्होंने हमारी फीलिंग को समझा, हमारी स्टोरी को समझा, हमारे फैसले को समझा। चलो अच्छी बात है, मुझे भी अच्छा लगा, हर किसी को अच्छा लगेगा। कुछ ऐसे इंसान थे जिन्होंने समझा नहीं, लेकिन उन्होंने उंगली नहीं उठाया, है ना। कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं, अगर खराब नहीं बोल रहे तो अच्छा भी नहीं बोल रहे, लेकिन वो सही है। सबकी जरूरी नहीं कि हर कोई इंसान मुझे पसंद करे, मैं भी हर किसी को नहीं पसंद करती ना। हर इंसान की एक चॉइस होती है, लेकिन एटलीस्ट हमें कोई हक नहीं कि हम किसी पे कीचड़ उछालें। अगर आप किसी पे कीचड़ उछालोगे ना तो आप पे ही सबसे पहले वो गंदगी आने वाली है, ना कि मेरे पे आने वाली है। तो आप जो इतने गंदे गंदे कमेंट कर रहे हो मेरे ब्लॉग में, हर एक ब्लॉग में, तो वो मैं क्या हूँ क्या नहीं वो तो सबके सामने है। मेरे में इतनी हिम्मत है कि मेरा फेस हर कोई देखा है, मेरी आवाज़ हर कोई सुना है, इस वीडियो के जरिए मुझे हर कोई जाना है। मेरे में इतने गट्स है क्योंकि मैं राइट हूँ, इसलिए मैं आज खुलेआम ब्लॉग बनाती हूँ। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, ना ही मैंने कोई छुपा छुपी किया, मैंने जस्ट प्यार किया और शादी किया और उस प्यार को एक नाम दिया, ठीक है। होगा बहुत लोगों को अच्छा लगा, उसके लिए दिल से शुक्रिया। जिनको नहीं अच्छा लगा उनको भी शुक्रिया। हर किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं आती है ना, उनको भी शुक्रिया। लेकिन जो ऐसे लोग हैं 10% लोग, ना वो मुझे जानते हैं ना वो मुझे पहचानते हैं, लेकिन आके कमेंट ऐसा करते, कमेंट सेक्शन राइट, मुझे मालूम है मैं
मुझे ये पता है सोशल मीडिया में आओगे तो आपको ज़रूरी नहीं अच्छे इंसान ही मिलेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें आप पे उठ सकती है। अरे मेरी तो स्टोरी ही अलग है, तो ऑफ कोर्स मुझे बहुत बोलेंगे लोग, आई नो, मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ। लेकिन कभी कभी कुछ हदें पार मत करो। आज मैंने शादी किया है, मेरे कोई न्यूली शादी नहीं है, मेरे 12 साल हो गए हैं शादी का। आज मैं एक माँ हूँ, ठीक है। मैं एक बेटी थी, इसके बाद बेबी बनी, और अभी मैं खुद एक माँ हूँ एक बच्चे की। तो किसी की बहू भी हूँ, किसी के घर की, है ना। तो आप तो कमेंट करके जाते हो। आज ये ब्लॉग मेरा ससुराल के लोग भी देखते हैं, मेरी मम्मी भी देखती है, पता नहीं कौन कौन देखता है, मुझे भी नहीं आइडिया। कुछ ऐसे कमेंट आप करके जाते हो जिससे आपको नहीं लगता रिश्तों में, हमारे रिश्तों में खराबी आ सकती है। मैं अपने हस्बैंड को समझा सकती हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे समझ सकते हैं, मैं हो सकता है अपने खुद के परिवार को समझा सकती हूँ, अपने खुद के ससुराल को समझा सकती हूँ, पूरे ख़ानदान को नहीं समझा सकती हूँ। और ज़रूरी नहीं कि पूरे ख़ानदान मुझे समझे, ठीक है। आप कुछ ऐसे मुस्लिम कम्युनिटी की ही बात कर रही हूँ मैं। चलो मैंने शादी किया, होगी नाराज़गी, मैं उस चीज़ के लिए नहीं बोल रही हूँ कि आप खुश हो, ठीक है। मेरी भी एक थी फीलिंग, प्यार इतना किया कि उसके बिना नहीं रह पा रही थी, इसलिए सोचा शादी कर लेती हूँ। मुझे नहीं लगता गलत किया मैंने, ठीक है। आप लोगों के नज़र में गलत होगा, ऊपर वाले के नज़र में अगर गलत होगा, ऊपर वाला मुझे बहुत, मतलब मैं रेडी हूँ। क्या पता मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं रेडी हूँ। अगर मैंने कुछ गलत किया, गुनाह किया है, तो ऑफ कोर्स मेरे साथ गलत होगा, मैं हूँ उस चीज़ के लिए रेडी। लेकिन आप जो इतनी गंदी गंदी किसी की बेटी, किसी की बीवी, किसी की माँ पे, मेरे पे जो इतनी गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हो, मुस्लिम के लोग जो भी हो सकते हैं आपकी एज मुझे नहीं मालूम, हो सकता है आप मेरे भाई के एज के हो, जो मतलब मेरे भाई लगो, मेरे अंकल लग सकते हो, मुझे नहीं मालूम, नो आइडिया कि आप कितने एज के हो। आप मुझे ऐसे कमेंट करते हो, आपको नहीं लगता कि आप अपनी खुद की बहन बेटी को गाली दे रहे हो, ठीक है। आपको लग रहा है कि मैंने अभी इधर शादी कर लिया तो मैं आपकी बहन बेटी नहीं हूँ, लेकिन किसी की बहन बेटी को, बीवी को तो गाली दे रहे हो ना। तो इससे मुझे नहीं लगता कि मेरी परवरिश और मेरे पे सवाल उठता है। इससे आपका पता चलता है कि आप कैसे हो, आपकी सोच कैसी है, ठीक है। मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ वो खुले किताब की तरह हूँ। पूरे यूट्यूब में आज मैं पूरा गट्स के साथ, क्योंकि मैं सही हूँ, ठीक है। मेरी जो लाइफ है वो खुले किताब की तरह मैंने रख दिया सबके सामने। जो मेरे साथ हुआ, जो हुआ, क्या नहीं, जो राइट था वो मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों के सामने, ठीक है। मैं अपना आज फेस दिखाती हूँ क्योंकि मैं कुछ झूठ नहीं बोली हूँ। आप में इतने गट्स नहीं है, तभी आप एक फेक आईडी बनाते हो, किसी की माँ, बेटी, बहन को, बीवी को गाली देते हो। जस्ट मुझे पता नहीं आप कितने लोगों को गाली देते होंगे, आपकी सोच ही है। आप हो सकता है अपने खुद के खून को भी गाली देते होंगे क्योंकि आपकी सोच वही है। ऐसा नहीं कि आज मैंने शादी की इसलिए आप मुझे आपकी सोच ऐसी है ना कि आप किसी को भी अच्छा नहीं बोलोगे, ठीक है। तो चलो मैं उस चीज़ के लिए मैं क्या, ऊपर वाला भी आपको नहीं समझा सकता। लेकिन ये तो चलो गंदा कमेंट हो गया। एक और है जो मुझे एक दो लोग, आज से नहीं, जब से मैंने ये टैग डाला हिंदू मुस्लिम का, तब से मुझे एक दो लोग हैं जो बहुत पहले मुझे कमेंट किए थे, लेकिन आज मैं इस पर वीडियो बना रही हूँ तो मैं हर एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, ताकि आगे जाके भी अगर ये कमेंट कर रहा है तो उनको समझ में आए कि क्या है क्या नहीं है। आप मुझे बोलते हो मेरे हस्बैंड को दावत दो, मुस्लिम बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ। सोचो आप, मेरे हस्बैंड ने मुझसे शादी किया, राइट, मैंने उनको चुना, उन्होंने मुझे चुना, ना ही वो लड़का होके, वो इंसान लड़का होके, मेरे पति लड़का होके मुझे कभी मेरे धर्म को लेकर, मुस्लिम धर्म को लेकर कभी सवाल नहीं किया, कभी नहीं बोला कि तुम अपने मम्मी पापा से पापा तो है ही नहीं, अपने मायके वाले से बात मत करो, अपने मायके मत जाओ,
ईद होती है ना तो मेरे हस्बैंड मुझे खुद मेरे मायके भेजते हैं, आप ब्लॉग देखना, इतना प्यार करते हैं, इतना भरोसा करते हैं मेरे पे। वो ऐसे इंसान है ना जो धर्म के रिलेटिव मुझे नहीं जज किए, उन्होंने मुझसे प्यार किया। उन्होंने ये नहीं देख किया, वो शादी के बाद हो सकता है कि मेरे पे लगा सकते थे कि तुम ये छोड़ दो वो छोड़ दो, उन्होंने कभी मेरे को नहीं किया। मैं आज हर एक फेस्टिवल बनाती हूँ, हर एक फेस्टिवल मनाती हूँ। और आप बोलते हो कि आप उसको मुस्लिम में कन्वर्ट करो। नो, मैं खुद नहीं चाहती। मैं आज आपको बता रही खुल के, मैं खुद नहीं चाहती। क्यों नहीं चाहती? एक अच्छा इंसान है, वो लड़का होके जब मुझे नहीं कभी मेरे पे आज उठाया, ना मुझे कभी बोला, मेरी खुद की फैमिली आज तक कभी इस चीज़ के लिए नहीं बोला, लेकिन तो आप कौन होते ये चीज़ बोलने वाले? आपको ना जलन है। मैं आज एक चीज़ बताती हूँ, आपको जलन है कि ये हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़के से शादी किया है और फिर भी इसको कैसे कैसे हर एक चीज़ करने को दे रहा। आपको शर्म आ रही है उस चीज़ से, क्योंकि आप, मैं सच बता रही हूँ, अगर आप कोई हिंदू लड़की से शादी कर लो ना, कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़के से शादी कर लेना, आप नहीं कर सकते हो वो चीज़, ठीक है? आप नहीं कर सकते हो। अभी जो थंबनेल है ना, जो आपको फ़ोटो दिख रहा है, मैं शादी करके जब मैं मुंबई शिफ्ट हुई थी तो मैं देखो बहुत मन्नतों से जन्म ली हूँ। मैं बहुत मन्नतों से जन्म ली हूँ और मेरे पापा ना मुझे बहुत मन्नत से इस दुनिया में मांगे थे अजमेर शरीफ, ठीक है? वहाँ पे बहुत ज़्यादा मन्नत किए थे, तब मेरा जन्म हुआ था। तो वो तो स्टोरी चलो मैं कभी बताई नहीं हूँ, क्योंकि आप लोगों के कारण ही मैंने कभी नहीं बताया। तो जब मैं शादी करके बाद जब मुंबई शिफ्ट हुई थी तो हमें मिला था मौका, तो हम गए थे। मैं अपने हस्बैंड को गई थी, मेरा वहाँ से ही जन्म हुआ है, तो वहाँ पे मैं गई थी। मैंने वहाँ पे चादर चाहा, मेरे हस्बैंड मेरे साथ गए थे अजमेर शरीफ। वहाँ का ये फ़ोटो है जब मेरी न्यूली शादी हुई थी। आप में इतना गट्स है कि आप किसी अदर कास्ट लड़की से शादी करके आप उसके साथ मंदिर जा सको? आप इतना प्यार कर सकते हो? आप इतना प्यार तो हर कोई करता है, शादी भी कर लेते हैं। बहुत ऐसी हिंदू लड़कियां जो मुस्लिम से शादी की। आप में गट्स है? आप में गट्स है कि किसी अदर धर्म को रिस्पेक्ट दो? नहीं है। हर किसी को नहीं बोल रही हूँ मैं, वो जो यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं ना, ये जो मेरे पे ऐसे बोल रहे हैं ना, ये करो वो करो, उससे मैं आज सवाल पूछती हूँ। आप अगर, या आप पे कोई घर के अगर इंसान अदर कास्ट में शादी करता है तो आप क्या उस लड़की के साथ चाहो के उनके धर्म में कन्वर्ट होगे? नहीं ना। आप तो शायद उस लड़की को कन्वर्ट करो कि नहीं करो पता नहीं, लेकिन उस लड़की के साथ कैसा रहेगा मैं नहीं जज कर रही हूँ, मैं कोई नहीं होती हूँ जज करने वाली, ठीक है? वो लोग ऐसे ही समझ जाएंगे, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है ना। लेकिन मेरे हस्बैंड ना इतना प्यार करते, इतनी रिस्पेक्ट करते हर धर्म को, तो उन्होंने कभी नहीं बोला। अभी शब रात था, मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, अगले साल बनाई थी शब रात का, लेकिन बहुत मुझे शर्म आई। पता है क्यों? बताती हूँ मैं। हिंदू भाई बहन जो थे ना, उन्होंने अच्छा बोला, लेकिन मेरे खुद के जो मुस्लिम भाई बहन थे ना, उन्होंने गलत कमेंट किया। एक दो ही लोग, तो तुम लोग किसी के नहीं हो जो ऐसे कमेंट करते हैं ना, वो किसी के, वो अपने खुद के घर के नहीं। मैं यही बोलती हूँ, आज आप ऐसे ऐसे कमेंट करते हो, मेरे हस्बैंड उसकी फीलिंग समझेंगे कि लोगों को हम नहीं समझा सकते। मैं अपने मायके ससुराल के लोगों को, कुछ लोगों को समझा सकती हूँ, पूरे ख़ानदान को नहीं समझा सकती हूँ। आप लोगों के कारण उनके मन में क्या पता मेरे लिए क्या मतलब जग जाए, क्या नहीं जगे, है ना। तो चलो उसको भी मैं साइड करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ये हक दिया गया है कि किसी की बेटी के बारे में इतनी गंदी बोलो, किसी की बीवी के बारे में इतने गंदे। आज मैंने इधर शादी कर लिया तो आप लोग मेरे बारे में इतना गंदा ख्याल रख रहे हो, तो वही मतलब हो गया ना, आप लोग की सोच ही लेडीज़ के प्रति इतनी गंदी है। आप लोग में गट्स है तो आप लोग भी करो दूसरे धर्म में शादी, और
उनके उस लड़की के कन्वर्ट हो जाओ, फिर मैं करती हूँ। ठीक है, आप पहले होके दिखाओ, उसके बाद किसी और को बोलना। लड़का होके मुझे नहीं बोल रहा है और मैं लड़की होके उसको बोलूँ, उसका प्यार का मतलब फ़ायदा उठाऊँ मैं? ये मतलब आप मुझे सिखा रहे हो? आप मुझे यही सिखा रहे हो ना कि तुम उसको ये करो वो करो, मतलब कि आप मुझे एक सिखा रहे हो, पट्टी पहना रहे हो कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए। नहीं, वो भी किसी का बेटा है, वो भी किसी का भाई है, उसका भी एक धर्म है। ठीक है, जैसे वो उसने मेरे धर्म की रिस्पेक्ट करता, मैं भी उनके धर्म को रिस्पेक्ट करती हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें मत बोलो। आप मुझे नहीं पसंद करते हो, ब्लॉग भी मत देखो, रियली बता रही हूँ, मत ब्लॉग देखो। एक इंसान है, वो मुझे लगता है थोड़ा पढ़ा लिखा भी है, क्योंकि इंग्लिश में वो टॉकिंग करता है, ऑफकोर्स पढ़ा ही लिखा होगा, लेकिन मुझे लगता है पढ़ लिख के हम पर हमेशा उसका रहता है हिंदू मुस्लिम का टैग क्यों लगाते हो? मनी के लिए लगाते हो, इसके लिए लगाते हो, उसके लिए, उसका हमेशा रहता है मुस्लिम का टैग आप लगाते हो पैसा कमाने के लिए। हाँ, पैसा कमाने के लिए लगाते हो, ठीक है, यूट्यूब से अर्न करने के लिए ही लगाते हो। ये भी वीडियो मेरा अगर जाएगा अच्छा, इससे भी होगा डॉलर, होगा ही ना। लेकिन मुझे नहीं लगता इस पर मैंने कोई बनावटी बोला है, किसी और को बिठा के बोला। मेरा खुद का ये फेस है, खुद की आवाज़ है, खुद की फीलिंग है, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। आप में इतना दम है, आप फेक आईडी मत बनाओ ना, रियल आईडी बनाओ, उस पर अपना फेस आईडी लगाओ और मुझे कमेंट करो। ठीक है, थोड़ा मैं भी देखूँ आप कौन हो, मैं भी देखूँ आप कौन हो। ठीक है, दूसरे पे उंगली उठाने, आप एक उंगली अगर किसी पे उठोगे, 4 उंगली ना आप पे उठेगा, तो वो काम ना आप कर रहे हो। अरे मेरे साथ आप तो ऐसे लोग हैं ना कि अगर कल मेरा वीडियो वायरल हो, बाई चांस ऊपर वाले की दुआ से अगर मैं अच्छी यूट्यूबर बन जाऊँ, वायरल हो जाए, और इसी बीच में मैं माँ बनने वाली रहूँ ना, तब उस बच्ची को भी गंदे गंदे गालियाँ दोगे। पता है क्यों? मैंने ये चीज़ देखा है। मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगी, बहुत बड़े यूट्यूबर है, उसने भी मेरे जैसे शादी किया। जब वो प्रेग्नेंट थी ना, तो उसको लड़कियाँ, औरतें, मुस्लिम औरतें इतनी गंदी गंदी, तुम्हारी बेटी होगी, तुम्हारे जैसा करेगी। अरे उस औलाद ने क्या किया यार, उस जो बच्चा इस दुनिया में आया ही नहीं, जो ऊपर वाला भेज रहा है, जो ऊपर वाला भेज रहा है। आप बोलते हो ना, हम बोलते हैं ना, ऊपर वाले की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो हमारी जो शादी हुई है ना, या उसकी शादी हुई है ना, वो भी ना ऊपर वाले की मर्जी से हुई होगी। उनके नज़र में अगर गलत होगा तो हमें वो चीज़ मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। क्या मुस्लिम शादी कर रहे हैं, मैंने चलो ऐसे शादी किया तो मैं गुनहगार हो गई, मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा। चलो, आप जो इतनी उंगलियां उठा के आप क्यों गुनहगार बन रहे हो? मैं गुनहगार हूँ, मुझे वो मिलेगा, लेकिन आप जो इतनी गंदी गंदी किसी की बेटी को बोल रहे हो, तो आप क्यों गुनहगार बन रहे हो? आप क्यों इस हिस्से का पार्ट बन रहे हो? मत बनो। मैं तो अच्छी चीज़ें बोल रही हूँ, मत बनो। आप मत देखो मेरे ब्लॉग ही मत देखो, इतनी आपको बुरा लगता है तो मत देखो ब्लॉग। किसी को ये सीख मत दो, ठीक है? आप लोगों के कारण आज बहुत सारे मुस्लिमों पे ये सवाल उठता है, ठीक है? सवाल उठता है कुछ लोगों के कारण। बोला जाता है ना, आप ऊपर वाले का नाम लेकर आज अपने ऊपर वाले पे, आज कितने ऐसे हिंदू लोग हैं जो हमारे अल्लाह पाक को गलत बोलते हैं। किसके कारण? आप लोगों के कारण। आप लोग जितने गंदे गंदे कमेंट किसी को करते हो ना, इसके ही कारण। किसी को रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा, सिंपल सी बात है। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो आप खुद भी उम्मीद मत करो कि आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। और आज उसी के कारण आज हमारे जो ऊपर वाले हैं उनको सुनने को मिलता है, हम मतलब इंसानों के कारण, जिसको ऊपर वाले ने इस दुनिया में भेजा है, चमड़े का मुंह दिया है, और उस चमड़े का मुंह से वो सामने वाले को कुछ भी बोलता है, वो सामने वाले हमारे ऊपर वाले को टारगेट करता है ना। आपको नहीं कर रहा है, ठीक है? आप ऊपर वाले का नाम लेके ये बोलते हो, ये करो वो होता है, कुछ नहीं। गलत चीज़ें मत फैलाओ प्लीज़ प्लीज़। मैं नहीं बोल रही हूँ मैंने सही किया गलत किया, मैंने छोड़ दिया ऊपर वाले के भरोसा। मैं अपनी लाइफ, मैं आपको रियल बता रही हूँ। मैं ये भी सोचती हूँ कि अगर मैं गलत क्यों, क्या पता मैं कब
कब इस दुनिया से भी चले जाऊँ, मेरे बच्चे का क्या कहूँ, फिर मैं सोचती हूँ मुझे वो चीज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर मैं कुछ गलत की होंगी मुझे वो चीज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं हर चीज़ के लिए, बस मेरे बच्चा, मेरा पति को कुछ नहीं होना चाहिए उस चीज़ के लिए, ठीक है। मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ वो छोड़ दो आप लोग। आप अपनी लाइफ अच्छी करो, अपनी लैंग्वेज अच्छी करो, किसी के लिए गलत मत बोलो। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं उसको ऊपर वाला हिसाब लेगा, आप मत हिसाब लो ना। आप कोई नहीं होते हो, आप भी हमारी तरह ही, आप भी एक इंसान हो नॉर्मल। अगर मुझसे अगर ये गलती हुई तो आप जो बोल रहे हो ना वो उससे भी ज़्यादा गलती है। हाँ, अभी जो मैं बोल रही थी वो जो एक इंसान बोलता है कि आप मुस्लिम नाम लेके आप यूट्यूब से अर्न करना चाहते हो पैसा, तो सुनो, ये ऊपर वाला जो है ना, वो भी ऊपर वाले भी ये चीज़ नहीं बदल सकते कि मैं मेरे मम्मी पापा की औलाद हूँ, ठीक है। ये कोई नहीं बदल सकता कि मैं एक मुस्लिम धर्म से हूँ, कोई नहीं बदल सकता इस चीज़ को, क्योंकि ये ऊपर वाले ने भी बना के मुझे भेजा था, ठीक है। आज मैं जहाँ शादी की हूँ उसको भी कोई नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं बदल सकता। हो सकता है ये ऊपर वाले की मर्जी थी, ठीक है। खुशनसीब हूँ मैं, अगर मेरा पति इतना अच्छा है ना, जब सोचो आप अलग धर्म हो के इतनी रिस्पेक्ट मुझे देता है, मेरे फैमिली को देता है, मेरे धर्म को देता है, तो सोचो वो इंसान कितना अच्छा होगा। तो उससे मैं एक क्या 10 बार शादी करने को रेडी हूँ। किया मैंने, फिर से कोर्ट मैरिज किया, जिसकी वजह से आप लोग को बहुत गलत गलत कमेंट मुझे कर रहे हो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं छोड़ूंगी उसको, ठीक है। वो मेरी जान है, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ सकती। छोड़ना रहता ना तो शादी ही नहीं करती। बच्ची नहीं थी 2 साल की, जब शादी किया था ना 2 साल की बच्ची नहीं थी, बहुत बड़ी भी नहीं थी, लेकिन हर एक चीज़ जानती थी, ठीक है। क्या है क्या गलत है क्या सही है, हर एक चीज़ जानती थी। ऐसा बात नहीं है कि नहीं जानती थी। लेकिन एक इंसान, मैं ये भी बोलूँगी, हर कोई हमारी तरह देख के शादी मत करना लव मैरिज, बिल्कुल नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बस हमारे में मैं खुश नसीब थी कि मैंने एक ऐसे इंसान से शादी किया जो दिल का बहुत अच्छा है, ठीक है। उसने मुझे कभी कभी ऐसी चीज़ें नहीं बोला, रियल में बता रही हूँ, कभी भी धर्म को लेकर। मैं बोल रही हूँ ना 12 साल में हमारे बीच में कभी भी इस चीज़ को लेकर कभी नहीं हुआ। लेकिन बस आज एक वीडियो के कारण मैं हिंदू मुस्लिम का टैग लगाती हूँ, इसी वजह से व्यू के लिए लगाती हूँ। मैं तो खुलेआम बोल रही हूँ, व्यू के लिए लगाती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता ये गलत है। ऑफ कोर्स हूँ, मैं मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे हस्बैंड हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हो, तो हिंदू मुस्लिम शादी किया तो एक कपल हो गए, बात ख़त्म। मुझे नहीं लगती इस चीज़ के लिए मैंने कोई गलत कदम यहाँ पे गलत चीज़ें मैंने मेंशन किया है, सही है। इसको आप कोई बदल नहीं सकता। आज आधार कार्ड पे भी मेरे बाप का नाम है, आप क्या बदल दोगे क्या शादी के बाद? नहीं बदल सकते, क्योंकि आधार कार्ड पे एक पिता का ही नाम होता है, ना कि हस्बैंड का। इतना तो नॉलेज होगा ना आपको। क्या उस चीज़ को आप बदल दोगे क्या? मेरी शादी हो गई, आप बदल दोगे क्या आधार कार्ड पे मेरा पापा का नाम? नहीं बदलोगे ना, नहीं बदलोगे। आज भी मैंने कोर्ट मैरिज किया, मैं अपने पापा का नाम ही वहाँ पे मैंने यूज़ किया, ना कि मैंने किसी और के फादर का यूज़ किया। भाई मेरा पापा ही उस आधार कार्ड में उनका ही नाम था, ना कि अगर मैंने इनसे शादी किया तो किसी और का लगा, ठीक है। आप बदल दोगे आधार कार्ड पे किसी के पापा का नाम तो बदल दो। बहुत ऐसी लड़कियां जिसने मेरी जैसा शादी किया। सोचो ना आप, वो बोले ना मेरी तरह जिसने शादी किया, उस प्रेग्नेंट थी, उसके बच्चे भी नहीं हुए थे, आप औरत लोग उसको गंदी गंदी गालियाँ दे रही थी। मैंने पूरा कमेंट पढ़ा था, पूरा कमेंट पढ़ा था, उसमें क्या नहीं उसको बददुआएं था, तेरी लड़की हो गया, खुदा देखो उसको लड़की दिया, और लड़की होने के बाद उस बच्ची को भी उस सब लोगों ने गाली दिया। तो आपको क्या लगता है ऊपर वाले आपको बहुत सही बोल रहे होंगे? ना, मेरे ख्याल से जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने जाना है, मुझे नहीं लगता आपको अच्छे बोल रहे होंगे। आप बहुत नेकी का काम कर रहे हो ना, बिल्कुल नहीं। आप एक जहर होता है ना, उसका काम कर रहे हो। आप में जलन भरा हुआ है, कि पता है क्या भरा? वो कौन लोग कमेंट करते जो खुद खुश नहीं होते अपने लाइफ में, जिनको खुद
किसी उनके फैमिली वाले खुद उनको एक बोला जाता ना बर्दाश्त नहीं करते, वो लोग होते हैं, ठीक है। वो वही लोग होते हैं जिनके फैमिली उनकी इज्जत नहीं करती। तो उनको क्या लगता है ना, भाई मैं तो इतना कुछ करने के बाद भी मेरे फैमिली मुझे कोई अच्छा नहीं बोलता, ये कैसे खुश है, तो जलन होता है, ठीक है। जो आप लोग में कुछ लोगों में ऐसी भरी होती ना, जो किसी की खुशी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, यहाँ तक कि जो बच्चा इस दुनिया में आया नहीं है उसको भी टारगेट बनाते हैं। वैसे लोग दुनिया का सबसे खतरनाक, जो भूत प्रेत होता है ना उससे भी खतरनाक जानवर होता है ना, उससे भी, भूत प्रेत बोल दिया, अभी जानवर तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है भाई, उससे भी कई खतरनाक लोग होते हैं जो ना इस दुनिया में है, लेकिन वो ना बोला था ना इंसान, लेकिन इंसान के नाम पे शैतान है। तो तुम जैसे लोग ना इंसान नहीं हो, शैतान हो, शैतान, जो दूसरे के घर फोड़ने में लगे रहते हो, दूसरे को खिल्ली उड़ाने में लगे रहते हो। सच्ची बता रही हूँ, कमेंट करो, अरे गलत क्यों, सही क्यों। आप हर ब्लॉग में एक ही कमेंट कर रहे हो, एक ही कमेंट कर रहे हो, मुस्लिम का टैग लगाते, तुम कर दो मेरे आधार कार्ड पे मेरे पापा का नाम चेंज, देखते हो कैसे करते हो, करो। मैं तो आधार कार्ड का ही नाम ले रही हूँ, मैंने तो जन्म का भी नहीं बोला है यार, मैं तो एक आईडी का बात कर रही हूँ। बदल सकते हो, हैसियत है बदलने की मेरे आधार कार्ड पे? नहीं, बिल्कुल नहीं बदलने की, कोई नहीं बदल सकता, ठीक है। ये तो आधार कार्ड की बात हो गई, जहाँ जन्म लिया है ना जिस माँ के कोख से, तुम बदल दोगे क्या? बदल दोगे? नहीं बदल सकती। अगर मेरी मम्मी आज मुझे एक्सेप्ट नहीं भी की रहती ना, मुझसे नहीं भी बात की रहती ना, फिर भी मैं उसकी ही बेटी कहलाती, मैं अपने पापा की ही बेटी कहलाती, और जिससे शादी की हूँ ना उसकी ही बीबी कहलाऊंगी, ठीक है। तो हर रिश्ते का अलग एक नज़रिया होता है, हर रिश्ता एक, कोई भी लड़की अगर मैं एक मुस्लिम से भी शादी करती ना तो भी मेरे हस्बैंड का ही हर चीज़ मुझे फॉलो करना पड़ता। फिर भी मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं ना कि मैं बोल नहीं सकती, और ऊपर वाला का नज़र भी ना लगे, तुम जैसे लोगों की ना तो नज़र भी ना लग जाए मेरे फैमिली को, ठीक है। क्योंकि तुम जैसे लोग तो खुद खुश होते नहीं हो और दूसरे को भी खुश रहने नहीं देते हो। बस ये ब्लॉग है तक था कि किसी को ज़बरदस्ती का ना थोपो मत कि तुम ये बनो और वो बनो। मैं जो हूँ वो हूँ। क्या बच्चा? मेरा बच्चा उठ गया। और वही रहूँगी, ठीक है। तुम बदल नहीं सकते हो, बिल्कुल ही नहीं बदल सकते। एक मिनट हाँ दे दो, रुको चॉकलेट दे दो। नहीं बदल सकते। और तुम क्या, ऊपर वाला भी नहीं बदल सकता। ऊपर वाले ने मुझे जहाँ जन्म दिया था ऊपर वाले की मर्जी से वहाँ जन्म ली थी, और ऊपर वाले की मर्जी से जहाँ शादी हुआ ना सब ऊपर वाले की मर्जी से हुआ है, ठीक है ना। और अगर गलत की होंगी तो वो ऊपर वाले की हिसाब ले लेंगे मेरे, जब मरूंगी हिसाब हो जाएगा मेरा, या तो इस दुनिया में ही हिसाब हो जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं ना आज मज़े कर रही हो, आज पैसा है। नहीं, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, ठीक है। और शादी करने के बाद भी एक मिडिल क्लास से ही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ अकल, अगर लाइफ में अगर ऊपर वाले की दुआ से सब कुछ अच्छी भी हो जाओ ना तो मेरे में घमंड कभी नहीं आएगा, क्योंकि बोला जाता है ना ये नहीं बदलेगा ना। सोच जो आपकी बदली हुई है, रियली बता रही हूँ, आपकी सोच में गंदगी है, मेरी सोच में गंदगी नहीं है, ठीक है। तो आप ना मेरे हस्बैंड से जलते हो कि वो लड़का कैसे हर एक चीज़ उसको करने दे रहा, क्योंकि आप नहीं कर पाओगे वो चीज़। आप अगर कोई और धर्म में शादी करोगे ना, जो इतने गंदे कमेंट कर रहे हो मैं उनकी बात कर रही हूँ, हर किसी की बात। अभी तो मैं रियली पर्सनली मैं ब्लॉग बहुत लोगों का देखती हूँ, और मेरे खुद के एक फैमिली में एक लड़के ने, मतलब बहुत मेरे दूर के रिश्तेदार है जो डॉक्टर है, उन्होंने एक हिंदू लड़की से शादी किया, वो भी डॉक्टर ही है लड़की भी। और जैसे मेरे हस्बैंड मुझे हर एक चीज़ फॉलो करने के लिए देते हैं, खुद मेरा मतलब भाई लगता है रिश्ता में, मुस्लिम भाई, वो अपनी उसकी वाइफ हर एक फेस्टिवल मनाती है, दिवाली मनाती है, होली मनाती है, मुस्लिम का हर एक चीज़ मनाती है। तो
हर किसी की बातें नहीं कर रही। अभी मैं ब्लॉग में भी बहुत देख रही हूँ, एक मुस्लिम लड़का है, एक हिंदू लड़की है, लेकिन वो लड़की हर एक चीज़ मेरे जैसा कर रही है, उसके हस्बैंड उसको। तो ये कुछ लोगों में है जो खुद नहीं कर सकते, वो चीज़ वो कर ही नहीं सकते, और जो दूसरे लोग करते हैं ना उसको उनको देखा नहीं जाता है, तो वो लोग हैं। मैं वो लोगों की बातें कर रही हूँ, और वो लोगों के कारण ना आज समझ लो हर एक इंसान ना मुस्लिम के बारे में गलत थिंकिंग रखता है, हमारे अल्लाह पाक के लिए गलत थिंकिंग रखता है। ठीक है, तो मैं हर किसी को वो चीज़ समझा नहीं सकती हूँ। मैं चाहूँ बहुत इस चीज़ सब चीज़ में भी ब्लॉग बना सकती हूँ कि ये नहीं है, ये गलत है, ये सही है, ताकि मैं बता सकूँ कि ये आप कुछ लोगों की वजह से सारी लोगों को सुनना पड़ता है, ऊपर वाले को सुना रहे हो आप, लेकिन तुम लोगों के कारण, आज तुम ही लोगों के कारण ये सब चीज़ हो रहा है। आप भी बोलने का मन नहीं कर रहा है मुझे नहीं मालूम आप लोगों की एज कितनी है, लेकिन ना कभी कभी गुस्सा आता है ना दिल से, वो मेरे को निकल जाता है वो चीज़ें। ठीक है, फिर भी तुम बोला, मैंने उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे नहीं मालूम आपकी एज कितनी है कितनी नहीं है, तो उसके लिए भी मैं सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मुझे हक नहीं किसी का इंसल्ट करने का। आप लोगों की है तो आप लोगों की सोच है, और मुझे नहीं लगता आपके जो पेरेंट्स होंगे वो ये सोच आप लोगों को दिए होंगे। ये आपकी खुद की सोच है, जो जिसकी खुद की सोच होती है ना वो कभी नहीं बदलती है, कभी भी नहीं। तो जो मेरी सोच है ना वो आपके 4 कमेंट से नहीं बदल सकती, बिल्कुल भी नहीं बदल सकती। और जो आपकी सोच है ना मेरे ये ब्लॉग देखने से भी नहीं बदल सकती, आई नो नहीं बदल सकती। और मैं ऐसे लोगों को, मैं ऊपर वाला भी नहीं बदल सकता, तो मैं तो एक इंसान हूँ यार, ऊपर वाले का बनाया हुआ एक इंसान हूँ, तो मैं क्या आप लोगों की थिंकिंग बदल सकती? बिल्कुल नहीं बदल सकती। लेकिन बस एक ही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, आपको अगर मैं नहीं पसंद हूँ कोई बात नहीं, मैं तो बोली बहुत लोग पसंद करते हैं, उसके लिए शुक्रिया, जो नहीं पसंद करते उसको भी शुक्रिया। लेकिन गलत इतने भी कमेंट सेक्शन है, 2 कमेंट हर कोई देता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को देता है, लेकिन इतना भी मत दो कि दिल को लग जाए। किसी के घर शायद इतने अच्छे हैं, हाँ अब नहीं है बेटा, टूट ना जाए। तो चलो ये ब्लॉग मैं एंड करती हूँ, क्योंकि मेरा बुग्गू है उठ गया ना। बुग्गू केक मांग रहा है, आप कहाँ से केक दूँ इसको। तो बस ये ब्लॉग मैं क्लियर करना चाहती थी, तो ये ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। और रियली मैं जाते जाते इस बच्चा नहीं, बच्चा मेरा, इसके लिए ही ब्लॉग बनाती हूँ कि लाइफ कब साथ छोड़ दे नहीं पता हमें। तो मेरे बच्चे को ना कोई कान ना भर सके, क्योंकि तुम जैसे लोग तो बहुत है, हो सकते ना रिश्तेदार में भी ऐसे लोग होंगे जो मेरे बच्चे को कान ना, उसकी माँ की जुबानी ही ब्लॉग के जरिए उसको पता हो कि मेरी माँ कौन थी, मेरा पापा कैसे थे, उसको कोई तीसरा इंसान, हाँ दे रहे, रुको, तीसरा इंसान ना कुछ कर ना पाए। ठीक है क्या बच्चा, हाँ बिस्किट दे रही है। तो चलो ये ब्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा भी लगेगा, और हो सकता है बहुत लोगों को नहीं भी अच्छा लगेगा, लेकिन मेरा जो दिल की बात थी वो मुझे बहुत ज़रूरी था बताना इस टॉपिक पे, तो मैंने बताया। अब बहुत लंबा ब्लॉग बना है, लेकिन प्लीज़ देखना ज़रूर। बाय।